हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री के उस्ताद। आप सारे बच्चों के लिए प्रैक्टिकल्स के वीडियो लेकर के आ रहे हैं और इस प्रैक्टिकल में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो बना रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का आपका जो एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में आपके जर्नल में हमें केमिकल काइनेटिक्स मेजर करना है कि किसी रिएक्शन को कितना टाइम लगता है और उसके ग्राफ को प्लॉट करना है। तो यहां पर हमें एक्चुअल में 4 बीकर लेने हैं या कोनिकल फ्लास्क लेने हैं, ए, बी, सी और डी। मैं आपको 2 में ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। अब यहां पर बीकर या कोनिकल फ्लास्क ए में आपको 20 ml Na2H2O3 सोल्यूशन लेना है, जिसे हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, और उसी के साथ साथ आपको यहां पर 28 ml वाटर मिलाना है। दूसरे बीकर में आप लोग 18 ml ऑफ वाटर मिलाएंगे और 30 ml ऑफ Na2H2O3 लेंगे। जब ये दोनों ले लेंगे तो हमें अपनी स्टॉप वॉच को रेडी रखना है और स्टॉप वॉच को रेडी रखने के बाद इन्हें 0 पर सेट कर देंगे। इन स्टॉप वॉच को 0 पर सेट करने के बाद हमें यह ध्यान देना है कि 0 पर सेट हो गई। फिर जैसे ही हम यहां पर 2 ml HCl डालेंगे, एक बीकर में हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और दूसरे में डालेंगे तो भी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। फिर हमें वेट करना है। जब ये सोल्यूशन धीरे धीरे व्हाइट होने लगेगा और ये कंप्लीटली ओपेक हो जाएगा, तो यहां पर इस पेपर पे जो मार्क है वो हमें दिखाई नहीं देगा, और जैसे ये मार्क डिसअपियर होता है हमें अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे और हमें उस टाइम को मेजर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकर नंबर ए में 20 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लेना है, Na2H2O3, जो आपको लेबल में दिख रहा है। इसमें से हम 20 ml निकालेंगे। तो जिस तरीके से मैंने वॉल्यूमेट्रिक या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में दिखा दिया, यहां पर हम लोग 0 के मार्क तक लिक्विड को एडजस्ट करेंगे और 0 के मार्क तक एडजस्ट करने के बाद हम इसमें से 20 ml Na2H2O3 निकाल लेंगे। शुरू करते हैं। इस बीकर में से ब्यूरेट में से कोनिकल फ्लास्क में 20 ml ऑफ Na2H2O3 रिमूव करना शुरू करते हैं। और ये जैसे ही 20 के करीब आएगा हमें इसे क्लोज कर देना है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये रीडिंग 20 ml है और इस 20 ml में परफेक्ट 20 ml हमने सोल्यूशन निकाल लिया सोडियम थायोसल्फेट का। दूसरे बीकर में हमें कितना चाहिए? 30 ml चाहिए। इस बीकर में से 20 निकाल लिए हैं तो 30 और निकालेंगे तो 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? 50 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट हम इसे 50 ml तक निकाल लेंगे। 50 की रीडिंग यहां आ रही है, तो 30 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बीकर नंबर 2 में हम रिमूव करेंगे। अब जब ये 30 ml रिमूव हो जाएगा, एंड पर ध्यान दें कि सॉल्यूशन बहुत फास्ट नीचे आ रहा है। अब स्लो कर देना है इस नॉब को और ये हमारा 50 ml सॉल्यूशन रिमूव हो गया। तो ये है 20 ml और ये 30 ml, टोटल 50 ml। अब हमें 20 ml में 28 ml ऑफ वाटर डालना है। आपको यहां पर स्केल और रीडिंग तो दिख रही होगी। तो इसमें मैं 28 ml ऑफ वाटर डालूंगा, और वो भी कौन सा वाटर है? डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वाटर को यहां पर रिमूव करते हैं। और कितना लेना है हमें? 28 ml। तो 28 ml हमारा यहां आ रहा है ऊपर 0 से, तो हम 28 ml ले लेंगे। ट्वेंटी 28 ml वाटर रिमूव हो गया बीकर नंबर 1 में या बीकर ए में, कोनिकल फ्लास्क ए में। और कोनिकल फ्लास्क बी में हमें 18 ml चाहिए। 28 ml में जब मैं 18 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए। यस, 46 हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट 46 तक ले आता हूं, और 46 तक लाने के बाद इसमें 18 ml आ जाएगा। ये आ गया 46 ml। तो याद रखिए कि हमने इसमें 20 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लिया, 28 ml वाटर लिया, या 30 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट लिया और 18 ml ऑफ वाटर लिया।
कुल मिलाकर के दोनों के अंदर सॉल्यूशन का लेवल अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल है, क्योंकि ये 20+28 था 48 ml, और ये 30+18 था वो भी 48 ml। अब 2 ml, क्योंकि 48 तो हम ले चुके हैं, तो हमें 2 ml 1 मोलर HCl लेना है। ठीक है बच्चों, 1 मोलर HCl यहां पर 0.5 मोलर HCl लेना है एक्चुअली। तो 0.5 मोलर HCl को हम इस मेजरिंग सिलेंडर में ये 2 की स्केल तक नापेंगे। तो 2 की स्केल तक हमने नापा, एक ड्रॉप और ये हो गया है 2 ml। ये 2 ml हो गया है बच्चों। अब याद रखिए कि हम अपनी स्टॉप वॉच को रेडी रखेंगे जो 0 पर सेट है। देखिए इस स्टॉप वॉच को यहां से स्टार्ट करते हैं और यहीं से स्टॉप करते हैं, लेकिन यहां से रीसेट होती है, फिर 0 पर आ गई। अब इसको जैसे ही हम इसमें डालेंगे, हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। तो ये स्टॉप वॉच रेडी हो गई और यहां पर सॉल्यूशन चला गया। इस सॉल्यूशन को हम शेक नहीं करेंगे, इस स्टॉप वॉच को इस कोनिकल फ्लास्क के सामने रख देंगे और इसको हम इस एक्स मार्क के ऊपर रख देंगे और देखेंगे कि ये एक्स मार्क कब डिसअपियर होता है। इन द मीन वाइल उसी वक्त हम फिर से 2 ml HCl ले लेंगे। ये 2 ml HCl रेडी। अब हमें नेक्स्ट स्टॉप वॉच लेना है। ये देखिए यहां से ऑन होती है, स्टॉप रीसेट 0 पर आ गई। जैसे ही हम ये 2 ml HCl यहां डालेंगे, हमें इस स्टॉप वॉच को क्लिक कर देना है। ये ऑन हो गई। अब दोनों में टाइमर चल रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। यहां पर दोनों वीडियोस, दोनों बीकर या कोनिकल फ्लास्क के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे विद द टाइमर। तो इसका टाइमर ये चल रहा है और इसका टाइमर ये चल रहा है। इन दोनों टाइमर्स में से आप अब देखेंगे कि बीकर ए, कोनिकल फ्लास्क ए जो था, उस कोनिकल फ्लास्क ए में अब सॉल्यूशन धीरे धीरे व्हाइट होने लगा है और नीचे का जो मार्क है वो धुंधला होने लगा है। इस वीडियो में जैसे ही ये मार्क इतना धुंधला हो जाएगा कि दिखना बंद हो जाएगा, हम इस स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे जो बगल में है। तो देखते रहिए यहां पर। और उसी के साथ साथ जब आप ये वाला बीकर देखेंगे तो यहां पर भी सोल्यूशन अब व्हाइट होने लगा है, लेकिन आपको याद रहे कि यहां पर 30 ml सॉल्यूशन था और उस वाले में 20 ml था, तो ये जल्दी व्हाइट होगा और ये बाद में व्हाइट होगा, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट बीकर बी में ज्यादा था। तो इसलिए ये तेजी से व्हाइट हो रहा है और ये उससे स्लोली व्हाइट हो रहा है। यहां पर 2 मिनट 2 सेकंड हो चुके हैं तब भी मार्क दिख रहा है, और यहां पर 1:15 होते होते ये मार्क लगभग गायब होने वाला है। फिर भी हम वेट करते रहेंगे, इधर ही से क्लिक करके इसे स्टॉप करना है। जैसे ही ये वीडियो में ओझल हो जाता है, अभी भी हल्का हल्का एक्स दिख रहा है अपने को, देखते जाइए, कुछ और सेकंड्स में ये गायब हो जाएगा बच्चों। अभी भी हल्का एक्स दिख रहा है, बहुत ही धुंधला है, अब लगभग गायब हो गया। तो अब हम इसे स्टॉप कर दिए, तो 1 मिनट 45 सेकंड आया है। अब हम दूसरे कोनिकल फ्लास्क या पहले वाले में आ जाते हैं। यहां पर मार्क अभी भी आपको वीडियो में दिखेगा, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन सिर्फ 20 ml Na2H2O3 या सोडियम थायोसल्फेट लिया गया था, वाटर था उसके साथ साथ 28 ml, तो ये डाइल्यूट था, इसलिए यहां रिएक्शन थोड़ा स्लो हो रहा है। तो इसलिए इसे हमें थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा और थोड़ा सब्र के साथ हम देखेंगे कि अभी भी एक्स का मार्क गायब नहीं हुआ है। यहां पर देखिए ये तो पूरा व्हाइट हो चुका है, लेकिन हमने स्टॉप वॉच को ऑलरेडी बंद कर दिया है। इधर आ जाइए, यहां पर अब ये मार्क गायब होने वाला है। तो अब हमें ध्यान देना है, रेडी हो जाना है, स्टॉप वॉच को हमें हाथ में ले लेना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और फिर ये एक्स मार्क कंप्लीटली गायब हो जाएगा। अभी भी दिख रहा है एक्स मार्क, अभी और थोड़ा रुकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 मिनट तक जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी भी दिख रहा है।
तो अब हम रेडी हो जाते हैं। लगभग अब ये गायब हो गया है। फिर से एक बार ध्यान से देख लें, थोड़ा जूम कर लें, है ना एक्स अभी भी थोड़ा सा। जी अभी भी थोड़ा सा एक्स है। यस, तो ये अभी भी दिख रहा है। गया क्या? थोड़ी सी लाइन बाकी है। यस, अब ये कंप्लीटली गायब हो गया है। हमें इस स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और जैसे ही स्टॉप किए तो हमें रीडिंग मिल गई। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोनिकल फ्लास्क नंबर 1 में रीडिंग कितनी आई है? 5 मिनट 22 सेकेंड। और कोनिकल फ्लास्क नंबर 2 या बी में रीडिंग आई है 1 मिनट 45 सेकेंड्स। कितना ड्रास्टिक चेंज देख रहे हैं ना आप बच्चों। तो ये टाइम को हमें नोट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में और जा करके एग्जामिनर की साइन लेना है। और जब एग्जामिनर साइन कर देगा तो हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है और यहीं पर ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। याद रहे कि आपको ऐसे 4 कोनिकल फ्लास्क दिए जाएंगे, ए बी सी डी। फिलहाल हमने 2 में ही आपको पूरी बातें बता दी है। तो सारे बच्चे आप सब समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में।